Hello student, today we are going to discuss class 10th maths exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। एक कुआं है, एक वेल है जिसका डायमीटर हमारे पास 3 मीटर और उसको जो खोदा गया है 14 मीटर डीप, उसकी 14 मीटर गहराई हो गई है। खोदने उसको 14 मीटर तक खोदा गया है, गहराई उसकी 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, वो जो मिट्टी उसके अंदर से खोदने से निकाली गई है, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली, उसको फैला दिया गया है ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, उसको कुएं के चारों ओर ही फैला दिया गया है और उससे क्या बना दिया गया है, सर्कल की शेप में, सर्कुलर रिंग की शेप में उसको फैला दिया गया है। ऑफ विथ 4 मीटर, उस जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एक किनारा बनाने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें उस किनारे की हाइट फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है हमें। A well of diameter 3 मीटर is dug, एक कुआं है जो को 3 मीटर उसका डायमीटर है और 14 मीटर तक उसको खोदा गया है, गहराई उसकी। सपोज ये हमारे पास राउंड शेप में एक कुआं है, इसकी जो गहराई है हमारे पास वो कितनी है, 14 मीटर है। इसकी डिपेथ कितनी है हमारे पास, 14 मीटर, और डायमीटर कितना है, 3 मीटर, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब देखिए हाइट ऑफ वेल कितनी है, 14 मीटर, रेडियस, डायमीटर हमें गिवन था 3 मीटर, रेडियस हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.5 मीटर हमारे पास क्या हो गई, रेडियस हो गई इस वेल की। अब हमने क्या किया, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली, जो इस कुएं को जब हमने डिग किया, खोदा, तो उससे मिट्टी निकली, उस मिट्टी को हमने क्या किया, इसके चारों ओर फैला दिया, स्प्रेड कर दिया अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग की शेप में, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, इस वेल का, इस कुएं का किनारा बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने इसके चारों ओर इस मिट्टी को, जो जो इस कुएं से मिट्टी जो निकली थी, उसको इसके चारों ओर फैला दिया इस तरीके से यहाँ पे, ताकि इसका किनारा बन जाए। अब क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, विथ है हमारे पास 4 मीटर, ये जो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो चौड़ाई है दोनों तरफ कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी इस सर्कुलर रिंग की, इतनी। ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी थी, रेडियस ऑफ, सबसे पहले तो देखिए ये जो हमारा जो वेल है, इसकी जो शेप है, सर्कुलर रिंग है,
वो क्या किस शेप हमें शो कर रहा है कुएं के चारों ओर, एक होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर हमारा कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, कुछ इस तरीके का। ये होती है हमारी होलो सिलेंडर की शेप, अंदर से खोखला होता है। तो ये कुआं भी क्या है, अंदर से खोखला है। ये जो शेप है हमारे पास किस चीज की है, होलो सिलेंडर की है। तो इस होलो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, ये पूरी 3 मीटर थी। 1.5 इस तरफ है, 1.5 इस तरफ है, हमने रेडियस निकाली थी वेल की। तो ये इस तरफ वाली ऐड कर लो या फिर इस तरफ वाली ऐड कर लो, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर कितनी है, 1.5 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 5.5। 5.5 हमारे पास इसकी रेडियस हो गई। हम निकालते हैं, हमें इसकी हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें इसकी हाइट निकालनी है। इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, मैं इसकी हाइट को h1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइट हमारे पास ऑलरेडी 14 मीटर है जो h है हमारे पास, ठीक है। इसकी हाइट को मैं h1 का नाम दे देती हूँ। सबसे पहले हम इस कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली गई है हम उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी होगी, कितनी इसके कुएं के अंदर जो मिट्टी थी उसकी वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी की इस कुएं की वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। और सिलेंड्रिकल वेल की सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई एज इट इज रखते हैं हम। रेडियस हमारे पास कितनी है 1.5, क्योंकि हम सिलेंडर की बात, ये जो वेल है इसकी बात कर रहे हैं। हाइट ऑफ वेल थी, रेडियस ऑफ वेल यहाँ पे है 1.5 स्क्वेयर। एच हमारे पास कितना है 14। 1.5 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं साइड में मल्टीप्लाई करके, 5 5 से 25, 5 2 7 15, 7 5 12, 1 1 2, 2.25। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9, 5 2 2, 5 9 2 11 2 1 3। पॉइंट लगेगा तो के बाद हमारे पास क्या आ गया 31.5 पाई। हमारी यूनिट थी मीटर में, वॉल्यूम है इसलिए हम क्यूब लगा देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इस किनारे की वॉल्यूम निकालेंगे। किनारे की वॉल्यूम तो उतनी ही होगी जितनी की कुएं के अंदर से मिट्टी निकली थी, क्योंकि उतनी ही मिट्टी का ये किनारा बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब कुएं की वॉल्यूम देखो, ये जो हमारा कुआं है, ये जो एम्बैंकमेंट है किस शेप का है, होलो सिलेंडर का, होलो सिलेंड्रिकल शेप का। तो होलो सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस में स्मॉल आर स्क्वेयर एच।
कैपिटल आर हमारी क्या होगी, ये वाली जो होलो सिलेंडर की जो रेडियस है वो बड़ी है, और जो स्मॉल जो वेल की जो रेडियस है वो छोटी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई कैपिटल आर क्या आई थी हमारे पास 5.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 का स्क्वायर माइनस में रेडियस जो स्मॉल वाली सिर्फ इतनी क्या हो जाएगी 1.5 का स्क्वायर। एच हमें इसका गिवन नहीं है, होलो सिलेंडर का मतलब इम्बैंकमेंट का जो होलो सिलेंड्रिकल शेप का है उसकी हाइट हमारे पास है h1 जो हमें फाइंड आउट करनी है। या तो आप इसका स्क्वायर करके फाइंड आउट कर लीजिए, 5.5 का स्क्वायर करेंगे फिर 1.5 का स्क्वायर करेंगे, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी हूँ, थोड़ी आसान रहेगा सिंप्लीफाई करने में। 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू में h1, पाई 5 5 10 5 1 6 7 हो जाएगा। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 0 इंटू में h1 चल ही रहा था। 7 4 जा 28 पाई एज इट इज, और h1 यूनिट हमारी मीटर में थी, मीटर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे थे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जितनी मिट्टी इसके चारों ओर पड़ी है वो मिट्टी, वो सारी की सारी मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली थी। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि जितनी मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली थी उतनी ही मिट्टी से ये इम्बैंकमेंट बनाया है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ embankment is equal to वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमारे पास कितनी आई है 28 पाई h1, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी आई थी 31.5 पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, 28 पाई की जगह 22/7, h1 31.5 इंटू पाई की जगह 22/7, h1 इस तरफ रखते हैं, बाकी सारी इस वैल्यूज को हम इस तरफ ले आते हैं। 22.7 इस तरफ आगे 7/22, h1 इसी तरफ रहेगा 28 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 7, 22 से 22, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 31.5 अपॉन में 28 हमारे पास बच गया, पॉइंट हटा लेते हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से करके देखते हैं। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 63/56। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.125। ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट है एम्बैंकमेंट की। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।